तो मेरे भाई टेलीकॉम न्यूज लेके हाजिर हो चुका हूं। बताना चाहूंगा कि जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएल की तरफ से बहुत तकड़ी खबर निकल के आ रही है। सो सुनोगे तो बहुत ही भाई आप खुश होने वाले हो। आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेके आया हूं। एक खबर और है सारी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से, Xiaomi की तरफ से खबर है स्पेशल एयरटेल के अनलिमिटेड 4G 5G से रिलेटेड बहुत तगड़ी खबर निकल के आ रही है। सारा कुछ बता के जाऊंगा, वीडियो को पूरा देख लो अगर जानना चाहते हो। हेलो भाई, मैं नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर निकल के आ रही है डॉट की तरफ से। बताना चाहूंगा कि डॉट ने एक पत्र लिख के भेजा है। किसको लिख के भेजा है? सो बताना चाहूंगा कि नोएडा के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है ना। और अभी तक वो इंटरनेशनल जो नया एयरपोर्ट बन रहा है वो अभी चालू नहीं हुआ। चालू होने से पहले ही डॉट ने नोएडा के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उनको एक पत्र लिख दिया। उनकी मैनेजमेंट टीम को एक पत्र लिख के भेजा है। पत्र क्यों लिख के भेजा है? क्योंकि भाई आप सबको जैसे पता है कि नवी मुंबई के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक चालू हुआ था। उसके अंदर एक बड़ा विवाद हो गया था कि वहां की जो मैनेजमेंट टीम थी या फिर प्रशासन था, उन्होंने जियो या फिर एयरटेल जैसी कंपनियों को एयरपोर्ट के अंदर टावर लगाने से मना कर दिया था। या फिर मतलब कि वहां की मैनेजमेंट ये बोल रही थी कि आप हमारा ही मतलब कि ढांचा वगैरह इस्तेमाल कीजिए, आप अपना ढांचा नहीं लगा सकते, आप अपने टावर नहीं लगा सकते। बट टेलीकॉम कंपनी ऐसा नहीं करना चाहती थी, वो अपना ही जो टावर वगैरह लगाना चाहती थी ताकि वो हाई एंड क्वालिटी के साथ नेटवर्क वहां पे एयरपोर्ट के अंदर प्रोवाइड करवा सकते। सो ये जो विवाद नवी मुंबई के अंदर हुआ है, सो डॉट बोल रही है कि ये विवाद नोएडा के अंदर जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वहां पे ना ये विवाद हो जाए। सो विवाद ना हो इससे पहले ही डॉट ने एक पत्र लिख के भेज दिया है कि इन सारी टेलीकॉम कंपनियों को आप टावर लगाने की इजाजत दे दे, ठीक है ना। और उन्होंने काफी सारे हवाले दिए हैं। जैसे कि बताना चाहूंगा, उन्होंने पत्र के अंदर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 का हवाला दिया है। और एक कानून है ये, इस कानून के मुताबिक जो एयरपोर्ट के अंदर जो मतलब कि नेटवर्क यूज करना ये पब्लिक की, ठीक है ना, एक बोल सकते हो कि अथॉरिटी है। देखते हैं भाई मतलब नोएडा के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बना रहे हैं वो डॉट की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। ओके, अगली खबर निकले अगर Xiaomi की तरफ से। बताना चाहूंगा कि Xiaomi भाई बताया जा रहा है कि एक कंप्यूटिंग डिवाइस लेके आने वाला है। एक्स यानी कि ट्विटर के ऊपर इन्होंने थोड़े दिन पहले एक झलक भी दिखाई थी और बोला था कि हम टैबलेट्स के अंदर बहुत अच्छी इनोवेशन लेके आने वाले हैं और हम यहीं पे नहीं रुकने वाले हैं, इससे भी और बड़ी बड़ी चीजें हम लेके आने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं। सो मतलब कि अंदाजा लगाया जा रहा है माहिरों की तरफ से कि कंप्यूटिंग डिवाइस हो सकता है कि Xiaomi कोई अपना नया लैपटॉप लेके आए स्लिम वाला। क्योंकि बहुत पहले ये लैपटॉप लेके आए थे बट फिर इन्होंने बंद कर दिए थे। शायद ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि Xiaomi अपने नए लैपटॉप लेके आ सकता है। बट माहिरों का ये भी बोलना है कि पहले ही मार्केट लैपटॉपों से भरी पड़ी है, ठीक है ना। तो अगर Xiaomi फिर से लैपटॉप लेके आएगी तो शायद लैपटॉप इनके ना चले। बट कई लोग ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि Xiaomi कोई एक बेहतरीन अपना टैब जरूर लेके आ सकती है, जो कि काफी जबरदस्त टैब हो सकता है। अगली खबर बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है जियो, एयरटेल, वीआई की तरफ से और बीएसएल की तरफ से। सो बताना चाहूंगा कि जो आम आदमी पार्टी के संसद मेंबर है राघव चड्ढा जी, सो उन्होंने संसद के अंदर एक गंभीर जो मुद्दा है उसे उछाला है। गंभीर मुद्दा क्या है? ये आजकल ये पोस्ट जो राघव चड्ढा की है ये बहुत ही वायरल हो रही है। फेसबुक के ऊपर देखोगे या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर देखोगे, आपको भाई राघव चड्ढा बोलते हुए दिखाई देंगे कि ये टेलीकॉम कंपनियां कैसे गरीबों की जेब काटने पे तुली हुई हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि राघव चड्ढा अब टेलीकॉम कंपनियों के पीछे पड़ गए हैं।
पहले ये भाई 10 मिनट डिलीवरी वाले जो ऐप वगैरह थे उनके पीछे पड़े थे कि भाई कैसे एक राइडर है ना प्रेशर के अंदर आके 10 मिनट में डिलीवरी करने उनको बोला जाता है, उसकी जान भी जा सकती है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। सो 10 मिनट वाला सिस्टम उन्होंने ख़त्म किया। अब ये टेलीकॉम कंपनी के पीछे पड़ गए। मतलब पड़े क्या है, इन्होंने संसद के अंदर मुद्दा उठाया है कि मान लीजिए किसी बंदे का रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना, तो ये टेलीकॉम कंपनियां क्या करती है, जो उनके नंबर के ऊपर कोई बंदा कॉल करता है तो उनकी इनकमिंग कॉल को बंद कर दिया जाता है भाई। मतलब कि अगर मान लो मेरा कोई नंबर है जी, मान लो मेरे पास एयरटेल या फिर वीआई का नंबर है, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, तो मेरे नंबर पे आने वाली कॉलों को ये टेलीकॉम कंपनियां क्या करती हैं, बंद कर लेती हैं। सो यही यार मुद्दा राघव चड्ढा ने उठाया है कि ऐसा ये टेलीकॉम कंपनियां क्यों कर रही है ना। मान लो किसी बंदे का रिचार्ज खत्म हो गया तो वो बंदा कॉल नहीं कर पा रहा है किसी को, वो तो बात समझ आ रही है क्योंकि उसका रिचार्ज खत्म हो गया, बट ये थोड़ी उसके नंबर पे आने वाली कॉलों को आप बंद कर दो, ऐसे तो ये गलत बात है, ऐसे तो ये गलत बात है ना। राघव चड्ढा का ये बोलना है कि यार मान लो कोई बंदा दिहाड़ी मजदूरी करता है, ठीक है ना, अगर एक मंथ वो रिचार्ज ना करवाए तो भाई उसको किसी बंदे का कॉल आना होगा तो वो आ ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। और जो 400 रुपए का उसने रिचार्ज करवाना था भाई वो राशन पानी लेके आएगा ना, तो भाई ये सरासर मतलब कि ज़्यादातर इसका जो इफेक्ट है ये गरीब लोगों के ऊपर पड़ रहा है ना। ये टेलीकॉम कंपनियां गरीब लोगों की जेबों के ऊपर डाका डाल रही हैं। मतलब कि राघव चड्ढा का बोलना है कि ये जो सिस्टम है टेलीकॉम कंपनियों का ये बंद होना चाहिए, क्योंकि पहला ऐसे कोई सिस्टम होता नहीं था। बाकी देखते हैं ये सिस्टम वाकई में ही कितनी देर तक सॉल्व होता है। बाकी एक एयरटेल की तरफ से भी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आप सबको पता है कि एयरटेल ने बहुत सारे अपने अनलिमिटेड 4G डेटा वाले प्लान लॉन्च कर दिए हैं और उन प्लानों के अंदर कुछ गड़बड़ थी, जैसे कि जो लॉन्ग वैलिडिटी वाले प्लान थे जैसे कि 1099 वाला और 4099 वाला, उसमें दिक्कत ये थी कि कंपनी बोल रही थी कि जो अनलिमिटेड 4G एंड 5G डेटा है वो आपको मतलब कैन बी यूज 28 डेज, है ना। मतलब कि जो अनलिमिटेड 4G 5G है वो आप 28 डेज तक ही यूज कर सकते हैं। तो उस पॉलिसी को भाई एयरटेल ने थोड़ा अपडेट कर दिया है। उन्होंने अब बोला है कि अनलिमिटेड 4G एंड 5G डेटा फॉर ऑल हैंडसेट विदाउट एनी डेली लिमिट्स, ठीक है ना। उन्होंने एक पॉलिसी के अंदर अपडेट किया है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सो हमने पॉलिसी के अंदर अपडेट कर दिया है, जो कि पहले 28 डेज ये बता रहे थे। सो अभी भी ये 28 डेज वाला जो सिस्टम है अभी भी दिख रहा है, हो सकता है इसको अभी ये रिमूव कर दे। और इसके साथ इन्होंने नई पॉलिसी भी अपडेट यहाँ पे कर दी है। अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 399 के ऊपर भी देखो, वहाँ पे भी कोई है ना वो 28 डेज वाला सिस्टम इन्होंने गायब कर दिया। बस लॉन्ग वैलिडिटी के ऊपर थोड़ा शक था बंदों को कि भाई ये क्या, हम लॉन्ग वैलिडिटी वाला प्लान रिचार्ज करवा लेंगे तो हमें 28 डेज तक ही मिलेगा अनलिमिटेड 4G 5G। तो इस सिस्टम को, पॉलिसी को ये एयरटेल ने अपडेट कर दिया है। बाकी अच्छी अपडेट है। बाकी यही थी वीडियो। कुछ टैब वगैरह टैबलेट लेना चाहते हो यहाँ पर टैग कर रहा हूँ, ले लेना और सब्सक्राइब कर लेना टैग पता यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल दोस्त, जय हिंद।